और 2.81 का यह कहां से सुलझाया गया, यह गवर्नमेंट को और क्यों सुलझाया, इसका कारण क्या है? तो जितने भी रिटायर 35 से 40 साल आते हैं इनको सही काम, क्यों उस टाइम उनको 70% पेंशन दी जाती है, वो तो सारी का हक नहीं है। इन्फेंट्री सोल्जर की और एक रडार के ऊपर कुर्सी पर बैठा है, एक बाबू बैठा है अंदर। मेरे बीच में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं इस बात पर सहमत नहीं। कभी आप एक इन्फेंट्री सोल्जर की कहानी देखिए और उसको जब तक नौकरी करनी है हर साल इतनी सख्त ट्रेनिंग करनी है ताकि वो उस 50 गज को निकल करके 50-100 मीटर को चल करके, आधा किलोमीटर चल करके अटैक कर सके और जख्मी होने के बाद भी अपना मोर्चा खोज करके काउंटर अटैक का मुकाबला कर सके। इसलिए उसको 15-18 साल की उसकी बस हो जाती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। और जो जेसूस बनता है वो फिजिकल थोड़ा ठीक होता है, इसलिए रहता है। लेकिन फिर XYZ का क्या मतलब है? इसकी ड्यूटी कौन सी कम है? आज बॉर्डर के ऊपर सारी देखो तो सारी कमांडर भी कि सिपाही करने मिली जा रहा, बड़ी अच्छी फौज चली, फौज के काम तो करने ही होंगे आर्डर ऊपर भी बड़े अच्छे काम चलते रहे। लेकिन अज का अफसर वो ये चीज नहीं सोचता। वन पेंशन का मतलब है एक रैंक के बंदे चाहे वो 20 साल पहले का आता पेंशन, लेकिन अज भी दूसरी देखो तो अज भी बराबर नहीं है। उनकी पेंशन च अज भी वेरिएशन है। उसके बाद असें इकट्ठे होने की जरूरत क्या पई, साड़ा हक नहीं। जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि 20 फरवरी 1923 से लेकर के आज तक 30 अप्रैल तक 70 दिन हो गए हैं। हमारी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो पूरे हिंदुस्तान में एक संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। और ये एक आज़ाद देश के लिए सबसे शर्म की बात है। मैं तो यही कहूँगा, इससे भी अगर और भी ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मुझे गुरेज नहीं होगी, क्योंकि जो सैनिक पूरे देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनके साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी मैं आपको जिंदा मिसाल बताता हूं कि डिसेबिलिटी पेंशन, जिसका ये मतलब होता है कि अगर किसी भी टेररिज्म इंसर्जेंसी में अगर किसी को घायल हो जाता है या किसी भी और वजह से वो घायल होता है तो उसको जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। और इस हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि जो JCOR देश की रक्षा करने के लिए, आपने देखा होगा श्रीनगर में किस तरीके से टेररिज्म से ये फाइट करते हैं और किस तरीके से वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनको मात्र 7,000-8,000 डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। और एक ऑफिसर रैंक का जो पूरी सर्विस पूरे बेनिफिट्स लेता है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। और रिटायरमेंट जब जाना होता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में पहुंचता है, वो तो पूरी सर्विस करने के बाद में उस टॉप रैंक में पहुंचता है। उसके ऊपर तो कोई रैंक ही नहीं है, उसके ऊपर तो सिर्फ एक रैंक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और उस टाइम में वो अपना मेडिकल बोर्ड कराता है और आराम से लेकर के 75,000 रुपया उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो देखिए ये कितना बड़ा इंसाफ है। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि MSP बराबर हो, डिसेबिलिटी पेंशन बराबर हो, जितने भी प्रकार के अलाउंसेस हैं, चाहे फील्ड अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, चाहे एवलांचिंग अलाउंस है, वो सब के सब जो है वो बराबर होने चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से हमारी ये पुरजोर JCOR की जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी ये मांग है कि ये जो ORFP-2 इन्होंने जो निकाला हुआ है इसका दोबारा रिकंसाइलेशन किया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। नहीं तो जब तक हमारी डिमांड मानेंगे नहीं गवर्नमेंट, तब तक हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। अगर हम देश के लिए लड़ सकते हैं, अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं, तो हम अपना हक हकूक लेने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए हमारी जो लड़ाई है, लड़ाई तो नहीं बोलूँगा मैं,
हमारा जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे एक्सेस बैंड के वीर नारी के जो भी हमारे शहीद हैं, जो बच्चे जिन्होंने देश के प्रति बिगर सेक्रीफाइस गिवन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, उनका रिजर्विस्ट भाई, हमारे रिजर्विस्ट जो आए थे 65-66 में चोट से लेकर बाद, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग थे वो, लेकिन उनको रिजर्व भेजा गया। लेकिन उसके बाद उनकी किसी ने नहीं पूछा कि क्या है, उनकी वही पेंशन है जो उनको उस वक्त दी गई थी। अभी एमएसपी के ऊपर है कि एमएसपी को डिसेबिलिटी के ऊपर, जैसे हमारे माननीय मेरे भाई कैप्टन ताराचंद साहब, मेरे वाइस चेयरमैन साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बोला है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो मेरी दरख्वास्त है कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम देश की एक दीवार हैं, अभी भी दीवार है, दीवार तो थे भी अभी भी है, क्योंकि हमारी मानसिकता जो है वो वही है जो थी, जो पहले थी भर्ती के टाइम, वो अभी भी वही है, वही हमारा जज्बा है, वही हमारी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वी वुड लाइक टू इवन सेक्रीफाइस एवरीथिंग। लेकिन जब हमारे साथ इस किस्म का भेदभाव होता है तो बड़ा दुख होता है। जैसे कि ग्रीवेंसेस आपने सुने ही हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मेरी दरख्वास्त रहेगी, इल्तजा रहेगी, निवेदन रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उनको, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, सभी को एज एक फौजी भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं उनको दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन बातों के ऊपर ध्यान किया जाए, ये कोई इसको साधारण नहीं लिया जाए।